हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी ओनली यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा नाई हुसैन होता है वो वांगजी को कॉल करके बताता है कि ब्रदर मैं भी आपके यूनिवर्सिटी में या मैं ये कहूँ कि आपके स्कूल में जो है वो एडमिशन लेने वाला हूँ, तो क्या मैं आ जाऊँ? ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी और जो नाई थे उन दोनों में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। तो नेक्स्ट डे होता है, नाई स्कूल में जो है अपना हर चीज़ लेके जो है वो आ जाता है। उसका एडमिशन हो जाता है, उसे हॉस्टल में रूम तक मिल जाता है और एट लास्ट में वो अपने ब्रदर वांगी से मिलने जाता है। तो जब वो वांगी से मिलने उसके रूम की तरफ जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि वांगजी किसी दो लड़कों से बात कर रहा है। जैसे ही हमारा नाई वांगजी के नज़दीक जाता है तो हमारा जो नाई है वो समझ जाता है कि वो दो लड़के जो हैं जो भी वांगजी के साथ खड़े हुए हैं वो ओमेगाज हैं। नाई उन दोनों को जो है वो बो करता है। तभी वो दोनों भी नाई को बो करते हैं और फिर नाई वांगजी को बो करता है, बिकॉज जो हमारा नाई था वो वांगजी से 1 साल जो था वो छोटा था। तो इसीलिए एज अ बिग ब्रदर वो उसे जो है वो बो करता है। बाद में जो हमारा वांगजी है वो नाई की इंट्रोडक्शन जो है उन दोनों से करवाता है कि इसका नाम नाई हुसैन है, ये मेरे कज़न अंकल का जो है वो बेटा है और मैं ये कहूँ कि ये मेरा कज़न ब्रदर है, लेकिन हम दोनों में काफ़ी अच्छा जो है वो रिलेशनशिप और बॉन्ड है। तभी जो हमारा वांगजी है वो नाई से उन दो ओमेगा बॉयज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहते हैं कि ये फर्स्ट वन इनका नाम बेवोशन है और जो सेकंड वन है उनका नाम मिंग्याओ है। ये दोनों अभी अभी ही न्यू इस स्कूल में जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं और आज से ये हमारे जूनियर हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा बेवोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन यहाँ जो हमारा नाई मतलब जो हमारा मिंग्याओ था उसका नेचर थोड़ा शाइली शाइली था, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। जब हमारे नाई की नज़र मिंग्याओ पे पड़ती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसे पहले ही नज़र में जो हमारा मिंग्याओ था वो पसंद आ चुका था। तो वो उन दोनों से हेलो करता है और उनसे कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उसे थैंक यू सीनियर कहता है और वांगजी को भी थैंक यू और गुड बाय कह के वहाँ से जो है वो चले जाते हैं वो दोनों। थोड़े समय में जो हमारा नाई होता है वो वांगजी के साथ उसके रूम में आ जाता है। तभी वो वांगजी से कहने लगता है कि ये दोनों कितने क्यूट थे ना। तभी वांगजी समझ जाता है और वांगजी उससे कहता है कि तुम्हें कौन सा वाला ज़्यादा क्यूट लगा। तभी जो हमारा नाई होता है वो उससे कहता है कि जो ज़्यादा बोलने वाला नहीं था। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो एक राहत की सांस लेता है। तभी जो नाई है वो वांगजी से कहता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तभी जो हमारा नाई है वो उससे कहता है कि कहीं तुम्हें दूसरा वाला पसंद तो नहीं ना। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कुछ नहीं कहता, वो उसे कहता है स्टूपिड, चलो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट तुमसे पूछ रहा था। नाई को यहाँ जो है वो अपने ब्रदर वांगजी के ऊपर जो है वो शक हो जाता है और वो उसकी टांगे खींचना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा वांगजी है वो नाई को कुछ नहीं बताता और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण और जो मिंग्याओ थे वो उनका कॉलेज का वर्क करने में जो है वो स्टार्ट मतलब वो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। वैसे ही वहाँ का कुछ दिन जो है वो निकल जाते हैं। हमारे वांगजी उस स्कूल से जो है वो आउट हो जाता है और अब हमारा विभूषण काफ़ी समय तक उस स्कूल में जो है वो अकेले जो है वो स्टडी करता है। वहाँ से निकलने के बाद जो हमारा विभूषण और जो वांगजी थे वो कांटेक्ट में तो थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ जो हमारा लान वांगजी था वो आउट ऑफ कंट्री अपनी स्टडी करने के लिए जा चुका था। तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन आके जो है वो उनसे बात कर सके। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टडी के साथ साथ और अपनी
बाहर की ड्यूटी में जो था वो बिज़ी हो चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण था अब वो 20 साल का हो चुका था और हमारा वांगजी जो था वो 25 ईयर का हो चुका था। मतलब यहाँ पे एक बिल्कुल लीप जो था वो आ चुका था। अब वो दोनों जो थे वो अपनी अपनी लाइफ जो थे वो जी रहे थे। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो कभी कभी विभूषण की किसी किसी पोस्ट को जो था वो देख लिया करता था। बिकॉज हमारा विभूषण बहुत कम जो था वो सोशल मीडिया का यूज़ किया करता था। उसके पास इतना मतलब कुछ नहीं होता था कि वो ज़्यादा इंटरनेट जो था वो चला सके। जब भी वो अपने बार में नाइट में काम किया करता था उस समय वो बाहर के वाईफाई से जो था वो अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो था वो कुछ एडिट कर दिया करता था। इसी वजह से वो बहुत कम उन चीज़ों का यूज़ किया करता था। वहीं दूसरी साइड वो अपनी स्टडी में इतना फोकस किया करता था कि उसे वक्त ही नहीं मिलता था इन सब चीज़ों के लिए। और जो हमारा वांगजी था वो भी वहाँ पे अपनी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था और अब उसका एंड सेमेस्टर जो था वहाँ का वो चल रखा था और उसने कुछ समय में जो था वो चाइना वापस आ जाना था। वो ये बात सबको बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बताता है। वो सोचता है कि वो विभूषण को जो है वो सरप्राइज़ देगा। कुछ समय वैसे ही निकलता है। हमारा जो वांगजी है वो अपनी कंट्री में जो है वो वापस आ जाता है। कंट्री में वापस आने के बाद उसकी फैमिली उसका काफ़ी अच्छे से जो है वो स्वागत करती है। यहाँ जो हमारी यानली होती है वो अपने बेटे वांगजी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे बहुत टाइट हग करती है और उससे कहती है कि आई मिस यू सो मच माय बच्चा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि मॉम आई मिस यू टू, मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद किया। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली होती उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मॉम अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो यानली है वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने भी नहीं दूंगी। वैसे ही जब उन दोनों को हमारा जो लांसी चैन है वो देखता है तो वो एक हंसी के साथ उन दोनों से बात करता है। उससे कहता है कि अगर माँ बेटे का प्यार ख़त्म हो गया हो तो बेटा अपने पिता से भी मिल ले। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है और जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल दोनों जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी यानली उससे कहती है कि हाँ जाओ अपने फादर से मिल लो अदरवाइज़ वो गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो जल्दी से अपनी मॉम से जो है वो हग ब्रेक करता है और अपने फादर के पास जो है वो चला जाता है। फादर के पास जाने के बाद वो अपने फादर को भी एक टाइट हग करता है और उससे कहता है कि डैड आई मिस यू सो मच। तभी जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि रियली यू मिस मी और आई थिंक यू मिस समबडी एल्स देयर। लेकिन ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तब भी जो हमारा लांसी चैन है वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अदर फ्रेंड से जो है वो मिलवाता हूँ। यहाँ सब तुमसे मिलने आए हुए हैं। तभी सबसे पहले वहाँ पे हमारे एंट्री होती है नाई की। नाई भागता हुआ जाता है और वांगची को जो है वो गले लगा लेता है। उससे कहता है कि गागा तुम कैसे हो, इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम कितने हैंडसम हो गए हो, तुम क्या लगाते हो अपने फेस पे। और वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा नॉनसेंस से जो है उससे सवाल पूछना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में ही जियंग चियंग और मेमे भी वहाँ आ जाती हैं। जब जियंग और मेमे को हमारा वांगजी देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ जियंग चियंग और मेमे के बारे में जो था वो सबको पता था और किसी को भी उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज यहाँ जो हमारी मेमे थी वो एक ओमेगा थी और जियंग एक अल्फा था। और यहाँ एक अल्फा और एक ओमेगा का रिलेशनशिप जो होता है वो नॉर्मल था। तो इसीलिए सब ने उनके रिलेशनशिप को तो अप्रूवल दे दिया था। लेकिन यहाँ सब जानते थे कि शायद वांगजी विभूषण को पसंद करता है। लेकिन यह किसी को ये नहीं पता था कि विभूषण रहता कहाँ है। बिकॉज़ उसका हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो उस शहर को छोड़ के जो था वो जा चुका था। बिकॉज़ उससे लान वांगजी के बिना वहाँ रहना बहुत अजीब सा लग रहा था। और जो हमारा मिंग्यो था वो भी अपने फ्रेंड या मैं ये कहूँ कि वो उसे एक अपना भाई मानता था तो उसके साथ जो था वहाँ से चला गया था दूसरे शहर। वहाँ जाके वो दोनों जो है वो सेटल डाउन होते हैं। सबसे पहले वो अपने लिए जॉब ढूंढते हैं तो उन्हें एक बार में जो है
वो बारटेंडर की जॉब जो है वो मिल जाती है। वो दोनों वहाँ पे जॉब करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और जॉब के साथ साथ ही वो अपने कॉलेज में भी स्टडी करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो एक बिजनेस स्टडी जो था वो कर रहा था, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा मिंग था वो भी बिजनेस स्टडी ही कर रहा था, लेकिन कुछ अलग ट्रेड में। उसकी मार्केटिंग ट्रेड थी और जो हमारा विभूषण था उसका बिजनेस ट्रेड हुआ करता था। तो वो दोनों जो थे वो मॉर्निंग टाइम में तो अपनी क्लासेस लगाया करते थे और इवनिंग टाइम में वो दोनों उस बार में जो था वो काम किया करते थे। वहीं दूसरी साइड जब से हमारा विभूषण जो था वो शहर को छोड़ के गया हुआ था, तो हमारे जियांग चंग ने उसे काफ़ी ढूंढने का कोशिश किया था, बिकॉज हमारा वांगजी जो था वो काफ़ी टाइम से जो था वो जियांग से ये कह रहा था कि तुम प्लीज़ उसे ढूंढ लो। लेकिन यहाँ जो हमारा जियांग चंग था वो वांगजी को कहता है कि वह अब तक भी विभूषण को नहीं ढूंढ पाया है कि वो कौन से शहर में गया हुआ है, बिकॉज उसे गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तभी जो हमारा वांगजी है उसका चेहरा उतर जाता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। ऐसे ही कुछ टाइम निकलता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसका भी अब यहाँ पे लास्ट ईयर जो था वो लग चुका था, और इसके बाद वो कोई भी अपनी स्टडी के रिलेटेड जॉब जो था वो कर सकता था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा लांसीचैन होता है वो लान वांगजी से कहता है कि वांगजी, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ जो है वो मेरे बिजनेस में जो है वो हेल्प करो। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर को से कहता है कि ठीक है फादर, मैं आपकी हेल्प आपके बिजनेस में जो है वो करवाऊँगा, लेकिन मैं अपना बिजनेस भी खुद स्टार्ट करना चाहता हूँ। तभी जो लांसीशैन है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरी कंपनी में जो है वो एक प्रेसिडेंट की जॉब जो है वो करनी होगी, और तुम अगर अपना कोई अलग बिजनेस जो है वो चलाना चाहते हो तो तुम वो भी चला सकते हो। तभी जो हमारा लान वांगजी है वो अपने फादर को कहता है कि फादर, मुझे बाइक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कुछ वैसा कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा लांसी चैन होता है वो उससे कहता है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, तुम कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे तुम वो कर दिखाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी विभूषण की ही आती कि विभूषण, तुम कहाँ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो काम करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं था। हमारा वांगजी उसके फ़ोन पे काफ़ी बार ट्राई कर चुका था, लेकिन वो नहीं देख पाता था। जब भी वो अपने फ़ोन को ओपन किया करता था तो उसके फ़ोन की सेटिंग काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे नहीं पता लगता था कि कभी उसे मिस कॉल आई है या नहीं आई है, या कोई उसे मैसेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर के साथ उनकी कंपनी में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अपने लास्ट सैम के साथ साथ जिस बार में वो दोनों काम किया करते थे वहाँ भी जाता रहता था। तो एक दिन जो हमारा लान वांगजी होता है वो टाइम से फ्री हो जाता है, और तभी वो नाई और जियांग को जो है वो कॉल करता है। तभी जियांग उन दोनों से कहता है कि क्यों ना आज हम बार में चले। ये सुनने के बाद जो नाई है वो तुरंत हाँ कर देता है। हमारा वांगजी काफ़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि ठीक है, चल पड़ेंगे। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो जियांग से कहता है कि आज की ट्रिप तुम्हारी होगी। तभी जो हमारा जियांग चैंग है वो उससे कहता है कि ठीक है, आज की ट्रिप मेरी ही होगी। इसके बाद वो सभी जो है वो शाम को एक बार में जो है वो चले जाते हैं। उस बार में काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडी हो चुका था सब कुछ, तो वो उसे उन्हें अंदर जाने से जो है वो मना कर देते हैं, और मैं ये कहूँ कि उन्हें रोक देते हैं। तभी वहाँ एक पर्सन आता है, वो कहता है कि सर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ नज़दीक में ही एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार टाइप का जो है वो बार है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे जियांग चेंग और लान वांगजी होते हैं वो वहाँ से उस बार की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ये वो बार था जहाँ पे हमारा विभूषण और मिंग्याओ जो थे वो काम किया करते थे। यहाँ लान वांगजी के जाने के बाद जो मिंग्याओ था वो विभूषण के साथ ही उस शहर को छोड़ के जो था वो चला गया था। तो हमारा नाई भी
उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया था। तो यहाँ हमारा नायवी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ऐसे ही हमारी स्टोरी यहाँ एंड होती है। तो गाइस देखना अब ये बाकी है कि कल उनका एनकाउंटर होता है या नहीं होता है। होप सो आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।